गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th विषय है हमारा विज्ञान। इसके पाठ 4 हम धातु और अधातु के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धातु को इंग्लिश में बोलते हैं हम मेटल। क्या बोलते हैं? मेटल। इसी प्रकार अधातु को हम बोलते हैं नॉन मेटल। धातु को बोला हमने मेटल और अधातु को बोला हमने नॉन मेटल। अब यहाँ सबसे पहले अगर मैं सामान्य रूप में आपको धातु की परिभाषा बता दूं तो जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है वह क्या कहलाती है? हमारी धातु। और जिसमें विशेष प्रकार की चमक नहीं होती वह होती है हमारी अधातु। लेकिन अधातु में भी क्या है? हमारी हीरा और ग्रेफाइट, इन दोनों में भी चमक होती है विशेष प्रकार की। तो एक अपवाद के रूप में है। किसके रूप में? अपवाद के रूप में है। ठीक है, तो ये जो है हमारे अधातु, इनमें विशेष प्रकार की चमक होती है लेकिन फिर भी ये अधातु में रखे गए हैं। तो ये किसके रूप में दे रखे हैं? अपवाद के रूप में। अब चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ तत्व। ठीक है, तो तत्व वे होते हैं जो शुद्धतम रूप में पाए जाते हैं। तत्व वे होते हैं जो शुद्धतम रूप में पाए जाते हैं। माना ये हमारी एक पृथ्वी है। ठीक है, इस पे जो तुम्हें दिख रहा है ये क्या है? हमारे तत्व हैं। ये मान लो जो भी हमें दिखाई दे रहा है वे क्या है? तत्व हैं। ठीक है, और जो हमारी धातुएं होती हैं, लोहा है, ये हमारी एक प्रकार की धातु है, और अधातु हमारी लकड़ी है, प्लास्टिक है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो ज्ञात किए हैं वो 112 से लेकर 115 तक, 112 से लेकर 115 तक तत्व हमने अपनी आवर्त सारणी में ज्ञात किए हैं। ठीक है, अब आप आवर्त सारणी में, ये जो आवर्त सारणी को आप पढ़ेंगे ये आप अपनी अग्रिम कक्षा 10, 11, 12 में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। अब जो हमने 112 से लेके 115 तक के तत्व प्राप्त किए हैं, इनमें भी क्या है? इनमें 80% तो 80 तो हमारी धातुएं हैं। ठीक है, 80 प्रकार की हमारी धातुएं हैं और शेष जो है हमारी वो है अधातु। ठीक है, जो हमने 112 से 115 तत्व ज्ञात किए हैं उनमें 80 प्रकार की हमारी धातुएं और शेष क्या है? हमारी अधातु। ठीक है, अब इसी प्रकार इसको धातु को रासायनिक परिभाषा के रूप में देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है वह कहलाता है हमारा धातु। तो हम इसको देखते हैं परिभाषा। धातु प्राय वे होती हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, वह क्या कहलाती है? हमारी धातु। लिखित रूप से देखते हैं। धातु प्राय वे होती हैं जो एक या एक से अधिक धनायन बनाने की प्रवृत्ति को रखती हैं, बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, धातु कहलाती हैं। धातु कहलाती हैं। जैसे लोहा और जिंक। ठीक है, लोहा
भी हमारा धातु है और जिंक भी हमारा धातु। अगर प्रतीक में देखते हैं तो लोहा होता है हमारा Fe और जिंक होता है हमारा Zn। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया था इसने, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाया, धनायन बनाया। तो फिर से सुन लीजिए, धातु प्राय वे होती हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर। ठीक है, धातु प्राय वे होती हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, धातु कहलाती हैं। जैसे लोहा, जिंक, ये क्या है, हमारी धातु हैं। अब आते हैं हम अधातु पर। अधातु में क्या होता है, जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, वह कहलाती हैं हमारी अधातुएं। ठीक है, जो अधातु प्राय वे होती हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। ठीक है, अधातु प्राय वे होती हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमने धातु और अधातु को रासायनिक रूप से परिभाषा में देख लिया। अब हम इसके अंतर को कैसे पता लगाएंगे, धातु और अधातु के अंतर को कैसे पता लगाएंगे, वो लगाएंगे हम इनके भौतिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के व रासायनिक गुणों के आधार पर। ठीक है, तो जब हम धातु और अधातु के अंतर को हम पता लगाएंगे, वो भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर हम पता लगाएंगे। ठीक है, फिर भी एक बार इसको क्रमबद्ध रूप से हम देख लेते हैं। धातु को हमने बोला मेटल, अधातु को हमने बोला नॉन मेटल। सामान्य रूप में अगर हम इसको बताएं, जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है वो होती है हमारी धातु, और जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक नहीं होती वह होती है हमारी अधातु। लेकिन हीरा और ग्रेफाइट ये अपवाद के रूप में। इसमें सबसे पहले आया था हमारा तत्व। ठीक है, अब तक हमें आवर्त सारणी में 112 से लेकर 115 तक के तत्व ज्ञात हैं, जिसमें 80 जो है हमारी धातुएं और शेष क्या है हमारी अधातुएं। तत्व को भी हमने बता दिया था, जो शुद्धतम रूप में पाए जाते हैं वह कहलाते हैं हमारे तत्व। अभी जो हमने धातु को सामान्य रूप से बताया था, अब हम बताते हैं रासायनिक परिभाषा के रूप में। धातु प्राय वे होती हैं, धातु प्राय वे होती जो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, तो वह क्या कहलाती है हमारी धातु। जैसे लोहा और जिंक हमारी धातु है। ठीक उसी प्रकार अधातु प्राय वे होती हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो क्या ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, वह क्या कहलाती है हमारी अधातु। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन।
अब क्या हुआ था, धातु ने तो इलेक्ट्रॉन त्यागा था, धातु ने इलेक्ट्रॉन त्यागा था, लेकिन अधातु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया था। अब आता है इनके भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण। अब हमने अभी आपको बताया धातु और अधातु में जो हम अंतर को पाएंगे तो वो किसके आधार पर पाएंगे, हम भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर। सबसे पहले पढ़ते हैं हम भौतिक गुणों को। ठीक है, तो जो हमारा लोहा है, जिंक है, ये सब क्या है, हमारी ठोस धातुएं। कैसी धातुएं, ठोस। लोहा, जिंक कैसी पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, जो हमारी लोहा और जिंक जैसी धातुएं ये किस में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में। परंतु सोडियम और पोटेशियम जो है ये नरम अवस्था में पाई जाती हैं। सोडियम और पोटेशियम सोडियम और पोटेशियम ये होती है हमारी नरम अवस्था में। सोडियम और पोटेशियम को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, चाकू से आसानी से काट सकते हैं। लेकिन जो बाकी हमारी धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। इसी प्रकार पारा, पारा यानी कि मरकरी जिसको भी हम बोलते हैं, ये एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, ये द्रव अवस्था में। ठीक है, पारा मरकरी जो है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो धातु जो होती है वो प्राय हमारी कठोर होती है, जिनको हम चाकू से नहीं काट सकते। लेकिन हमारी दो धातुएं सोडियम और पोटेशियम नरम अवस्था में पाई जाती हैं, जिसको हम धातु चाकू की सहायता से आसानी से काट सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में क्या है, हम रासायनिक गुणों में इनके अनेक प्रकार से जल के साथ क्रिया कराएंगे, अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे। ठीक है, धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण। तो हम इसमें सबसे पहले जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, जल के साथ। जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन दो चीजें प्राप्त होती हैं। क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्राप्त होता है। ये जो हाइड्रोजन है ये हमारी अति ज्वलनशील गैस है। अब इसमें भी सबसे पहले करते हैं हम सोडियम के साथ अभिक्रिया। सोडियम के साथ अभिक्रिया। जब हम सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो Na 2Na प्लस 2H2O, एरो 2NaOH प्लस H2। ठीक है, यहाँ हमारा Na क्या है, सोडियम, ठीक है, H2O क्या है हमारा जल, और NaOH क्या है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और H2 क्या है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है,
तो जब हमने सोडियम जल की सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, सोडियम लिया, सोडियम यानी कि Na, फिर हमने जल लिया यानी H2O, फिर इन दोनों को मिलाकर जो क्रिया बनती है वह बनता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaHO4 और साथ में बनती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये हमारी अति ज्वलनशील गैस है। इसी प्रकार हम इसकी मैग्नीशियम के साथ भी करा सकते हैं। अब आता है हमारा मिश्र धातु। मिश्र धातु, बाकी जो रसायन गुण है वो आपको एक पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे। इसमें आता है हमारा मिश्र धातु। मिश्र धातु होती क्या है, तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा पीतल, ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या आ गया हमारा पीतल। तो अगर मैं इसको लिखित रूप में बताऊं तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। एग्जाम्पल इसका जैसे पीतल, ठीक है। तो यहाँ हमने धातु की परिभाषा को पढ़ा, अधातु की परिभाषा को पढ़ा, उसके बाद हमने रासायनिक और भौतिक गुण पढ़े। भौतिक गुणों की एक डेफिनेशन के माध्यम में मैंने आपको समझा दिया था, और रासायनिक गुणों में हमने सिर्फ जल के साथ अभिक्रिया कराई थी। तो जल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड ये दो चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसमें हमने अपना एक एग्जाम्पल लिया था सोडियम के साथ अभिक्रिया करा के। तो जब हमने सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई तो इन दोनों को मिलाकर क्या बना हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद हमने मिश्र धातु को बताया। अब हमारे रहते हैं धातु और अधातु के उपयोग, ठीक है। जो धातुओं का उपयोग है हम विभिन्न प्रकार की मशीनों को बनाने में करते हैं, ठीक है, अनेक प्रकार के विद्युत उपकरणों को बनाने में करते हैं। ठीक उसी प्रकार अधातु क्या थी, अधातु हमने क्या बताई थी, जो हमारी कार्बन गैस है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये सब क्या है हमारी अधातुएं। तो हमने अधातुओं का प्रयोग कहाँ कहाँ किया, जब हम अपने पानी को साफ करते हैं तो उसमें क्लोरीन डालते हैं, तो क्लोरीन के माध्यम से हम अपने पानी को साफ करते हैं, तो उसका क्या हुआ, अधातु का प्रयोग हुआ। उसी प्रकार जो भी हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं उसमें हम सल्फर का प्रयोग करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आया, हमारे अधातु के प्रयोग के अंतर्गत आया। बाकी आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे। कुछ मुख्य बिंदु और हैं। धातुओं का वह गुण जिन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है तन्यता कहलाता है। जो धातुएं होती हैं हमारी कुछ, उनको हम खींचकर एक तार के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो जो उनका वह गुण होता है वह क्या कहलाता है, हमारा तन्यता। अगला आता है धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघात वर्धनता कहते हैं। मतलब जो हमारी धातु होती है जब उन पर हम आघात यानी कि चोट देंगे तो वह एक चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी, तो उनका वो जो गुण क्या कहलाया, हमारा आघात वर्धनता। ठीक इसी प्रकार धातु की सतह पर यौगिक बनकर धातु की एक एक परत के रूप में उतरने से धातु का नष्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं संक्षारण। ठीक है, जो लोहे पर जंग लग जाता है, लोहे पर भी जंग लगना क्या है, संक्षारण ही है। तो लोहे पर जंग कैसे लगता है, जब हम किसी चीज़ को अपनी बाहर की छोड़ देते हैं तो वह वायु की नमी में आकर धीरे धीरे उस पर क्या होता है, जंग लगना शुरू हो जाता है। तो अब हम लोहे पर जंग लगने के लिए उसके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, तेल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तेल व ग्रीस का प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार हम पेंट का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। जो भी इसके प्रश्नोत्तर हैं वो आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगी। धन्यवाद।